खमा गणिसौकम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आपका सबका स्वागत है। मैं कानपुर आ गई थी। मैंने आप लास्ट वीडियो में मैंने शायद बताया था तब का उसके बाद मैंने ये आज कंटिन्यू कर रही हूँ। बीच में मैंने और Q&A वगैरह ये डाले थे। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे तो मेरे को लगा मैं बीच में पहले वो डाल देती हूँ, फिर आगे की वीडियोस कंटिन्यू करूँगी। ये जिस दिन हम पहुँचे थे उस दिन की वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मेरी ट्रेन ऑलमोस्ट 12.5 घंटे लेट थी। तो दूसरे दिन इनको आपके बना को ड्यूटी जाना था, लेकिन उससे पहले हमको पहुंच जाना था पहले वाले दिन, क्योंकि हमारी शाम को ऑलमोस्ट सुबह 9 बजे ट्रेन थी। तो हम शाम को 7 बजे पहुंच जाते, फिर दूसरे दिन इनको ड्यूटी जाना था। लेकिन हम दूसरे दिन ऑलमोस्ट 7:30 पौने 8 बजे पहुंचे थे। फिर ये 9 बजे ड्यूटी चले गए थे। नाश्ता वगैरह हम लेकर आए थे थोड़ा, तो वो था। और फिर वापस इन्होंने बोला था मैं टाइम से आ जाऊँगा तो फिर आके खाना खाऊँगा। तो फिर ये ड्यूटी चले गए थे और मैं वही सब चीज़ें मैं साफ़ सफाई कर रही थी। आप कितनी भी अच्छे से साफ़ सफाई करो, अगर आप 5 दिन के लिए या 10 दिन के लिए या कितने दिन के लिए भी जा रहे हो, आपका घर पूरा डस्टिंग में हो जाता है। चाहे कितना ही पैक करके जाओ, कितना ही अच्छे से करके जाओ, वो पूरा गंदा होता ही है। और मैंने आके सिर्फ कुछ नहीं किया था, सिर्फ एक पहले बेडशीट चेंज करी थी। फिर पहले मैं उनका नाश्ता वगैरह ये सब बनाने लग गई थी। और फिर ऐसे था कि कितनी भी रिजर्वेशन करवा के आओ या फिर कैसी भी ट्रेन में आओ, अच्छी ट्रेन में आओ, लेकिन मुझे पता नहीं दूसरों को आती होगी लेकिन मुझे नींद नहीं आती है। एटलीस्ट ऐसी तो नहीं आती है कि आप घर पे जैसे सो पाते हो, आराम से सो जाओ। और क्योंकि ट्रेन में एक तो मेरे को ज़ुकाम थी तो उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा ही कि AC चल रहा था तो नींद नहीं आ रही थी। फिर ऐसे था कि रात को ट्रेन 3 बजे उतारेगी, लेकिन फिर 3 बजे से लेट हो गई, 6 बजे दिखा रहा था। फिर 6 बजे से फिर बोला 7:30 बजे तक उतारेगी। तो फिर वो ऐसे नींद तो टूटती जाती है, तो फिर वो एकदम कंटिन्यू नींद नहीं आती है। तो अच्छे से नींद भी नहीं आई थी। और चलो एक बार के लिए मैं फिर भी सो जाती हूँ कि चलो ठीक है आपके बना उठा देंगे, लेकिन उनको ऐसे है कि उनको कौन उठाएगा। तो उनको अलार्म भरने ही पड़ते हैं, तो फिर वो अलार्म भर के सोते हैं, उनको बार बार उठना ही रहता है, तो उनकी नींद वैसे भी पूरी नहीं होती। लेकिन वो फिर भी भाई सुबह सुबह ड्यूटी आए, पहुँचे, फिर वो ड्यूटी चले गए, तो उनको तो रेस्ट बिल्कुल नहीं मिला। मैं अपना काम करके थोड़ा बहुत घर का काम किया, फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया। इसके साथ में जब भी कहीं से बाहर से आती हूँ मैं सबसे पहले बेडशीट चेंज करती हूँ, क्योंकि आप चले और कहीं बैठे ना बैठे, घर में तो चलो गंदा ही रहता है, स्लीपर्स वगैरह भी पहन लो, लेकिन आप बेड पे बैठेंगे तो वो भी गंदा ही रहता है। तो इसलिए सिर्फ एक बार पहले बेडशीट चेंज कर दी, सो दैट मैं जब पहले झाड़ू पोछे वगैरह कर दूंगी तो उस बेडशीट को भी मैं वापस धो दूंगी। तो एक बार मैंने बेडशीट चेंज कर दी, वहाँ पे हम लोग दोनों बैठ गए, खाना वाना थोड़ा नाश्ता वगैरह हो गया, फिर वो चले गए ड्यूटी। और मैंने थोड़ी सी देर रेस्ट कर लिया था, क्योंकि पूरी रात ऐसे है कि एकदम और ट्रैवल करके आए। फिर ये देखें, मतलब यहाँ पे ह्यूमिडिटी की वजह से इतनी ज़्यादा फंगस होती है, मतलब हर चीज़ के ऊपर। आप मानेंगे नहीं, घी अगर पैक है तो उसके ऊपर फंगस आ जाएगी। यहाँ पे अगर सब्जियाँ जैसे अपन राजस्थान में लाते रखते हैं, फ्रूट होते हैं, पपीता वगैरह होते हैं, तो उनको आप एक दिन ला के रख दो तो फंगस नहीं आती। यहाँ पे है कि आप ला के रख दो, सुबह तक उस पर फंगस आ जाएगी अगर आप उसको ढक के नहीं रखोगे या फिर फ्रिज वगैरह में नहीं रखोगे। तो यहाँ पे बेलन अब लकड़ी है, लेकिन वो क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, ये देखिए मैंने खिड़की भी खोल के रखी, इतनी ह्यूमिडिटी पैक रहती है, तो ह्यूमिडिटी होती है उसकी वजह से इतनी ज़्यादा ऐसे हो रखा है, स्मेल हो रखी थी। और जो बेलन हो रहा था उसके ऊपर भी फंगस आ रखी थी, जो लकड़ी की चीज़ें थी उस पर भी फंगस आ रखी थी, हर जगह से था। मतलब ऑलमोस्ट मैं बहुत सारे कपड़े धोकर गई थी, जब मैं गई थी तो बहुत सारे कपड़े थे। मतलब ऐसा था कि रिजर्वेशन हमने तत्काल में करवाया था, तो जो मेरे को नहीं पता था कि हम चले जाएंगे तो कपड़े ना धोऊं। तो मैंने कपड़े धोए थे, वो थोड़ी बहुत गीले थे, तो मैंने उनको हैंगर पे लगा दिया कि चलो सूख जाएंगे, गर्मी से सूख जाएंगे या फिर ह्यूमिडिटी से सूख जाएंगे। मतलब ह्यूमिडिटी से उनमें स्मेल तो हुई जो हुई है, मतलब उनके ऊपर इतनी फंगस जैसी वाइट ऐसे हो गई। तो मुझे जितने कपड़े मैं धो कर गई थी उससे मेरे को डबल वापस धोने पड़े, क्योंकि चलो लेकर तो जब वहाँ से कुछ भी नहीं आई थी धोने का, 1-2 ड्रेसेस थी जो रात को या सुबह पहनी थी तो वो थी, बाकी जो थे यहाँ के ही सारे कपड़े मुझे वापस धोने पड़े। जितने मैंने बेडशीट वगैरह जितनी भी सब चीज़ें थी मुझे वापस धोनी पड़ी। मतलब ऐसे था कि बहुत सारा काम हो गया। जबकि मेरे को ऐसा होता है कि मैं जब यहाँ से जाती हूँ तो मैं पूरा साफ़ करके जाती हूँ, मतलब फ्रिज तक साफ़ करके जाती हूँ। इस बार ऐसे हो गया कि फ्रिज में भी एक चीज़ रह गई थी, तो उसकी वजह से फ्रिज में स्मेल हो गई, पूरा जो घर था उसमें कपड़ों की वजह से हो गई। और रही सही में, आपको मैं बालकनी दिखाऊंगी अभी इसमें, मतलब जो हमारी बालकनी है पीछे की साइड में, उसके ऊपर पता नहीं टेरेस पे कोई टंकी, जो पानी का टैंक है वो फूटा हुआ है या क्या, लेकिन इतनी ज़्यादा टंकी बहती है वो कि पूरी बालकनी में पानी टपकता रहता है। और फिर ये देखिए, इस बार ये तो अच्छा हुआ कि पेड़ पौधे हमारे ख़राब नहीं हुए थे बारिश की वजह से, वरना पेड़ पौधे भी जल जाते हैं। अब ये देखिए इतने कपड़े मुझे वापस धोने पड़ेंगे, जिनमें कि कोई ऐसा नहीं है कि कपड़े मुझे धोने थे, ये सारे ऐसे
अच्छे से धोए हुए थे, फिर से धोने पड़ेंगे। और ये सारे मैंने बैग अनपैक करे थे, तो मुझे इतना ये सब भी करना था। मतलब मैंने झाड़ू पोछे कर दिए थे। ये देखें, ये बालकनी ऐसे भरी रहती है, पूरे पूरे दिन ऐसे ही भरी रहती है। वो ऊपर से अगर आपको दिख रहा हो, वहाँ सीलन आ रही है और वो टपक रहा है पानी, वहाँ से सारे दिन टपकता रहता है। और मैं कितनी बार साफ़ करूँ, मतलब ये जो इसका निकलने का पानी का ड्रेन का है, वो उसकी ढलान इस साइड में है, तो वो पानी भी नहीं निकलता। फिर ये देखें, ये ब्लू जो काई होती है वो भी जम गई थी। फिर मैंने अच्छे से इसको साफ़ करा, बहुत अच्छे से, लेकिन मुझे पता है ये सुबह तक फिर से ऐसे ही फिल हो जाएगी। फिर ये देखें, मैंने पूरा घर अच्छे से साफ़ कर दिया, पूरे घर में झाड़ू पोछे कर दिए। इधर ये कूलर था, इसको अच्छे से साफ़ किया, फिर इसको पैक करके रख दिया, क्योंकि अब कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेड़ पौधे थे तो उनको मैंने सही से लगाए। पूरी बालकनी साफ़ करी थी, 2 बालकनी, एक आगे की गेस्ट रूम के साइड में और एक पीछे की बेडरूम के साइड में। फिर आपके बना दोपहर में आए थे, तो वो सब्ज़ी वगैरह लेकर आए थे, तो मैं नहा ली थी। फिर मैंने सोचा मैं सब्ज़ियाँ वगैरह धो लेती हूँ, क्योंकि ग्रॉसरी तो चलो शाम को आ जाएगी। अब ऐसा है कि मैं ग्रॉसरी यहाँ पे क्यों नहीं रख के जाती, मैं बहुत सारी चीज़ें जैसे रख के जाती हूँ ग्रॉसरी का सामान, तो उनमें ऐसे है कि यहाँ पे कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो आप कितनी भी ग्रॉसरी अच्छे से रख कर जाओ, कि चलो पैक करके फ्रिज में रख के चले जाओ, कितनी की रखोगे आप। हर छोटी मोटी, अगर जैसे आटा भी होता है तो वो भी 10 दिन में उनमें भी कीड़े हो जाते हैं, चाहे कितने एयर टाइट कंटेनर में रखो, उनमें जो कीड़े लगने होते हैं वो लग ही जाते हैं। और जो जितने भी मसाले होते हैं उनमें भी जाले जैसे पता नहीं कैसे लग जाते हैं, यहाँ पता नहीं, मतलब ह्यूमिडिटी की वजह से इतना ज़्यादा ऐसे होता है। तो फिर सब्ज़ी तो लेकर आ गए थे नॉर्मल, मैंने बोला 1-2 टाइम की सब्ज़ी ले लो, फिर शाम को ग्रॉसरी वगैरह लेकर आएंगे तो फिर और ले आएंगे, क्योंकि मंडी थोड़ी दूर रह जाती है, नीचे जो शॉप्स होती है फिर वहीं से लेकर आने होते हैं। तो फिर ये सब्ज़ी लेकर आए थे, इनको अच्छे से वॉश करिए, और फिर चलो खाना बनाना था, तो मेरे को, मैं वही सब चीज़ें करी थी। आपके बना आए थे, बीच में वापस चले गए। फिर उन्होंने बोला कि जब आप खाना बना लोगे या थोड़ी देर में मैं वापस आ जाऊँगा, तो वो किसी काम से वापस चले गए थे बाहर। तो मैं वही सब्ज़ी वगैरह धो के फिर मैंने खाना वाना बनाया। तो बस मैं यही सब चीज़ें करी थी। और मेरे पास एक क्वेश्चन जो मेरे पास बार-बार आ रहा है कि आप यूट्यूब चैनल ग्रो कैसे कर रही हैं? आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, या इसके अंदर किस चीज़ का यूज़ हुआ, या आपको चैनल कैसे चल रहा है? ट्रस्ट मी, आपका कोई सपोर्ट नहीं करता है। आप, हाँ, बहुत बड़े अगर कोई यूट्यूबर है, अगर आप उनकी कोई सिस्टर या फ्रेंड, फैमिली मेम्बर है, अगर वो आपको प्रमोट करते हैं तो बेशक आपका चैनल चले 1 दिन में या 2 महीने में हो जाएगा, ग्रो भी कर लेगा। लेकिन अगर आप नए यूट्यूबर हैं और अगर आपके पास कोई दूसरा, मतलब मैं अपनी बात कर लेती हूँ, मतलब मेरा कोई जो दूर-दूर तक जानकार नहीं है जो यूट्यूब चलाता है, या फिर मेरा कोई ऐसे किसी ने प्रमोट नहीं करा है। आप अच्छे कंटेंट बनाओ, आप अच्छे से खुद मेहनत करो, तो आपका ज़रूर चल जाएगा। मतलब आप अच्छी मेहनत करो, अगर आपके पास अच्छी चीज़ें हैं दिखाने को है, या फिर आप जिस चीज़ में परफेक्ट हो आप वो चीज़ दिखाओ, और आप ऑनेस्ट रहो। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि आप जो चीज़ें फेक करके दिखाओगे वो एक बार दिखा लोगे, 10 दिन दिखा लोगे, महीना भर दिखा लोगे, लेकिन फिर आपको ये यूट्यूब जर्नी तो बहुत लंबी होती है, आप उसको जल्दी से क्विट नहीं कर पाओगे। फिर आपके झूठ सामने आएंगे तो लोग फिर आपको ज़्यादा फेक और नेगेटिव बोलेंगे, वो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। इससे अच्छा अगर आपके पास नेचुरल ऑनेस्ट जो कंटेंट है आप वो दीजिए और ऑनेस्ट रहिए। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप जितना ऑनेस्ट रहोगे उतना आप ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे और उतना आप टेंशन फ्री रहोगे। आप जितना झूठ बोलेंगे आप उतने ही फंसते जाएंगे, आप अपने ही झूठ पे झूठ बोले जाएंगे, और फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा सही बताने को। फिर आप अपनी खुद को ही जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि आपने कब क्या बोला था, आप खुद क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाएंगे। तो आप यूट्यूब में भी यही सब चीज़ें हैं कि अगर आप ऑनेस्ट रहे कि आप जो चीज़ बोलोगे आप जैसे हो वैसे दिखाओ, अगर आपको जैसे हो वैसे लोग पसंद करेंगे तो डेफिनेटली आपका चैनल ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप ऐसा है कि आप फेक हर चीज़ दिखा रहे हो, तो वो चैनल आप बेशक एक बार के लिए अच्छा भी चला जाएगा, मोनेटाइज भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में क्या, जब रियलिटी किसी को पता चलती है तो फिर आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ ऐसे होती है कि आप यूट्यूब कर रहे हो तो अकेले बेशक बहुत लोग करते होंगे, पर मुझे ऐसे लगता है कि आपके पीछे या साइड में कोई एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि ये यूट्यूब ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पॉजिटिव भी चीज़ मिलेगी। अगर आपको पॉजिटिव मिल रहा है तो वहाँ पे नेगेटिव चीज़ें भी मिलेगी, और नेगेटिव बल्कि ज़्यादा भी मिलेगी, कम भी मिलेगी, लेकिन जितना भी है, लेकिन उस टाइम पे आपके साथ कोई खड़ा होना चाहिए। क्योंकि एक तो जब यूट्यूब चैनल आप स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, नहीं चलता। बहुत बार ऐसे होता है कि बिल्कुल ब्रेक लग जाता है, मतलब नो सब्सक्राइबर्स, नो फॉलोअर्स, नो व्यूज़, कुछ भी नहीं आता। तब आपको ऐसे है कि मोटिवेशन के लिए या आपके साथ में खड़े होने के लिए कि कोई बात नहीं, अब आप मेहनत करो, हम हैं साथ में, आप मेहनत करो, मैं हूँ साथ में। ऐसे बोलने वाला कोई 1-2 इंसान होता है तो आप एटलीस्ट अंदर से मेंटली इमोशनली प्रिपेयर रहते हो, आपके साथ कोई पॉजिटिव रह के आपको मोटिवेट करता रहता है। तो वो ऐसे है कि आपको गलत टाइम पे
जब आपका अच्छा बुरा टाइम जब भी चल रहा होता है तो आपको मोटिवेट करेगा, आपके लिए खड़ा रहेगा। वैसे आपकी लाइफ में 1-2 लोग होने चाहिए, फिर वो चाहे कोई भी हो। अब जैसे मैं ऐसे बोलती हूँ कि मेरे जो साथ में खड़े रहते हैं, मेरे हस्बैंड खड़े रहते हैं हमेशा। अगर उनको ऐसे होता है कि मुझे नेगेटिव कुछ भी आता है, तो वो मेरे लिए हमेशा खड़े होते हैं। वो ऐसे बोलते हैं कोई बात नहीं, आपको लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं हूँ। अगर कोई आपको कुछ बोलेगा तो उसको मैं आंसर करूँगा, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ एक आपका सपोर्ट सिस्टम होता है कि आप जब आपको नेगेटिव हो, जब आप बिल्कुल लो फील कर रहे हो, या फिर आपके पास आपको बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन होती है, एंग्जाइटी होती है, इससे बहुत देखो, अगर आप यूट्यूब करने जा रहे हो तो आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो कि आपको हमेशा सब कुछ अप नहीं मिलेगा। बहुत सारे डाउनफॉल आएंगे, आपको हर चीज़ फेस भी करनी पड़ेगी, आपको नेगेटिव लोगों को भी फेस करना पड़ेगा। तो अब उस टाइम आप इतनी स्ट्रांग रहो कि आप उस टाइम फ्रस्ट्रेट नहीं हो। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आपके वो नहीं चलते होते, व्यूज़ नहीं आते, तो आप बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत एंग्जाइटी भी होती है, आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन फिर भी रिज़ल्ट नहीं आता होता। तो आप ये ना सोचें कि दूसरों का चैनल प्रमोट करने से या उससे आगे बढ़ाए, नहीं, किसी का कोई प्रमोशन नहीं होता, और होते होंगे तो फिर उनका आगे जाके रुक जाता है, वो उससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप खुद मेहनत करोगे, आप अच्छी चीज़ें दिखाओ, ऑनेस्ट रहकर बताओगे, अगर कुछ भी बताओगे, आपको चाहे किसी में भी परफेक्ट हो, आप खाना बनाने में परफेक्ट हो, आप बोलने में परफेक्ट हो, या आप अच्छी चीज़ें बताने में या एजुकेशन में, या जो चीज़ आपको पसंद है आप वो बताओ। वो जो नेचुरल हो, जो ऑनेस्ट हो, अगर आप उससे बनाओगे तो बेशक डेफ़िनेटली आपका चैनल भी ग्रो करेगा। आज नहीं कल करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर। तो आप इस पे चीज़ पे फ़ोकस कर लीजिए। उसके अलावा तो मैं क्या बताऊँ आपको, यूट्यूब मैं भी अभी सीख रही हूँ, धीरे-धीरे सीखिए, आप खुद भी सीखिए। और लाइफ़ में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब में कोई ना कोई कमियाँ होती हैं। मेरे अंदर भी है, आप में भी है, बस लोगों को अपनी वीकनेस नहीं दिखाओ, अदरवाइज़ लोग एडवांटेज लेते रहते हैं। तो बस इतना है, आप अपनी मेहनत कीजिए, डेफ़िनेटली आप आगे जाएँगे। कोई किसी की हेल्प नहीं करता, कोई प्रमोशन से कुछ आगे नहीं बढ़ता, वो भीख में दिए हुए सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स होते हैं। आप अपनी कमाई कीजिए, जो आप अपनी मेहनत से कमाएँगे। तो बस ये मैं चीज़ें बताऊँगी आपको, अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो तो। फिर ये देखें, मैं अपने वीडियोज़ वगैरह शूट कर रही थी, क्योंकि मैंने इतने दिनों से कोई डांस के वीडियोज़ वगैरह शूट नहीं करे थे, तो मैंने अपनी डांस वीडियो शूट करी थी। फिर उसके बाद में मैंने जो घर की सफाई कर दी थी, फिर डांस वीडियो शूट करी थी, फिर मैंने थोड़ी देर पढ़ाई करी। ये 2-3 दिन का मिक्सअप करा हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं करी थी, तो मैं अपना पढ़ाई भी वापस शेड्यूल में लेकर आ रही थी। मैंने जो सिलेबस इतने दिन छोड़ दिया था, तो मुझे वो भी कंप्लीट करना था। तो आपके बना नहीं थे, मतलब वो चाय पी रहे थे, फिर वो चाय पीते-पीते छोड़ गए, क्योंकि उनको ड्यूटी जाना था, तो वो ड्यूटी चले गए थे। आधा कप देखें उनका, आधी का चाय उसमें ऐसे ही छोड़ के गए थे। और फिर अकेले बैठे-बैठे चाय पीती रहती हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ, चाहे मैं भजन ही गाऊँ, मैं गाती रहती हूँ। मतलब मुझे ऐसे है कि मैं अकेली खुश रहना सीख गई हूँ, और ऐसा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप किसी से एक्सपेक्ट करोगे, आप डिसअपॉइंट होगे, और आप किसी से बोल-बोल के टाइम नहीं ले सकते। अब मैं ऐसे पहले ऐसे होता था शुरू-शुरू में कि मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो, लेकिन ट्रस्ट मी, और ऐसा नहीं है, वो अपनी जगह वो भी सही होते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। अब वो अपनी आवर्स की ड्यूटी करेंगे, वो ऑब्वियस है, उनको रेस्ट की नीड होती है, और उस टाइम में उनको बोलूँगी मुझे टाइम दो, तो नहीं दे पाएँगे। तो अब ऐसा हो गया है कि ठीक है, उनके पास जब टाइम होता है तो हम अपना टाइम स्पेंड भी करते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, विदाउट फ़ोन स्पेंड करते हैं। और वो ज़रूरी है लाइफ़ में। आप एक बार, चाहे मैं नहीं बोल रही कि आप 4-4 घंटे दो या 2-2 घंटे दो, मुझे ऐसे लगता है कि आप अपनी फैमिली को चाहे आधे घंटे का ही टाइम दो, लेकिन उनको देना चाहिए। एटलीस्ट आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहेगा, आपको ऐसे कट नहीं होएँगे आप एक-दूसरे से, क्योंकि अब आप 2 लोग साथ में बैठे हैं, आप सब फ़ोन में घुसे हुए हैं, आपको कुछ नहीं पता कि आपकी लाइफ़ में चल क्या रहा है, बस आप फ़ोन चला रहे हैं, वो फ़ोन चला रहे हैं, तो बस इसमें ही रह जाती है। लेकिन अब मुझे ऐसे होता है कि ठीक है, मैं जब अपना काम करती हूँ, वो अपना काम करते हैं, तो मैं उनको नहीं बोलती बार-बार। अकेली भी खुश रह जाती हूँ, मैं उनके साथ में भी खुश हूँ। फिर ये एक मैंने पौधा लगाया था, वहाँ से लेकर आए थे, तो ये एक गमले में ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, और फिर मुझे बहुत पसंद है। मतलब मैं ऐसे होता है, मैं जब फ्री होती हूँ, अब मैंने पढ़ाई भी कर ली थी, थोड़ी हुई थी हालाँकि, क्योंकि आप जब कंटिन्यू इतने दिनों तक लगातार पढ़ाई नहीं करते हैं, तो बीच में गैप आ जाता है, फिर एकदम से आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं कंटिन्यू पढ़ाई करने के लिए। तो और करते होंगे, मुझे नहीं पता लोग करते होंगे, लेकिन मुझसे नहीं हो पाती। अगर मैं कंटिन्यू पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैं बेशक करती रहूँगी, लेकिन एक बार बीच में अगर 5-10 दिन के लिए छूट गई, तो वो कंसंट्रेट करना बहुत ऐसे डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप लगातार वापस 3-3, 4-4 घंटे कंटिन्यू पढ़ सको। मैंने थोड़ी पढ़ाई करी थी, फिर ये एक पौधा था, तो मैंने वो लगा दिए। फिर जो कपड़े धोए थे, मतलब मैंने आपको पहले दिखाया था कि मैं बालकनी में अगर कपड़े सुखाती हूँ, तो जो झरता है पानी, वो पूरा बालकनी में इकट्ठा हो जाता है, वो नीचे जाता ही नहीं है।
तो मैंने पहले कपड़े धो के बाथरूम में ही रख दिए सो दैट उसका जो पानी है वो थोड़ा झड़ जाए, ताकि बालकनी में ज़्यादा ना गिरे, क्योंकि फिर बालकनी में गिर जाता है वो बालकनी ऑलरेडी जो ऊपर से पानी सीपेज हो रहा है उससे निकल रहा है, और फिर इसका पानी और ज़्यादा इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर वो बार बार कितनी बार साफ़ करूँ मैं उसको, वो पूरे दिन भर जाती है। फिर उससे कमरे में भी सीलन आती है, बाहर भी सीलन रहती है, और मतलब वो करते हैं, हालांकि अब कंप्लेन ऑनलाइन कंप्लेन होती है तो कंप्लेन करेंगे, वो आएंगे, फिर थोड़े से दिन में वापस ऐसे हो जाता। अभी थोड़े से दिन पहले ही इसको सही करवाया था और ये फिर से ऐसे सीपेज में ऐसे जा रही है बार 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 बार। फिर बस यही सारी घर के मैं काम कर रही थी। और जो मेरी तरह, मुझे नहीं पता कि कितने लोग कंटिन्यू बैठ के पढ़ाई करते हैं, कितने दिन लेट के पढ़ाई करते हैं और कितने कितने घंटे पढ़ते हैं। ट्रस्ट मी, आप बीच बीच में रेस्ट लिया करें, क्योंकि मैंने पढ़ाई करके देखी है और मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि अगर आप कंटिन्यू एक ही जगह बैठ के पढ़ाई करते हैं तो उससे कितनी बड़ी दिक्कत होती है। मतलब आज मैं फेस कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती, और मेरी कोई एज ज़्यादा नहीं है, स्टिल मेरे को इतनी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, जितनी मतलब और ज़्यादा मुझसे भी जो बहुत बड़ी बड़ी एज की लेडीज़ हैं उनको भी नहीं होती, जो पढ़ते हैं उनको भी नहीं होती होगी, लेकिन मुझे इतनी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। एक तो खाने का शेड्यूल, जो मतलब खाना आप भूल जाते हो। एक आप एक ही जगह बैठ के एक ही पोस्चर में, अगर आप किस पोस्चर में पढ़ रहे हो उसकी वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। वो सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें ये ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ और बहुत लॉन्ग हो जाएगी ये वीडियो, तो मैं इसमें ज़्यादा शेयर नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं ट्रस्ट में, मैं आपको बता रही हूँ, मैं कंटिन्यू बहुत लंबे लंबे घंटों तक पढ़ती हूँ और एक जगह पढ़ती हूँ, तो मुझे उससे अब इतनी दिक्कत हो रही है। मतलब पहले मैंने पढ़ाई करी, खाने पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मतलब ठीक है खाना खाया खाया नहीं तो मैं भूल जाती थी, मतलब मैं खाना खाना ही भूल जाती थी बहुत बार, तो पढ़ने में इतनी बिजी हो जाती थी, मुझे ऐसे होता था ये टॉपिक कर लूँ वो टॉपिक कर लूँ, उसकी वजह से मैं खाना खाना ही भूल जाती थी। और फिर अब मुझे इतनी दिक्कत होती है कि आपके मतलब मेरी छोटी सी उम्र में मेरे यहाँ, और एक दो चीज़ें तो ऐसी है जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, वो आप, मुझे नहीं पता कि वो प्रॉब्लम मुझे ही है या आपको भी, अगर किसी आपको भी मेरे जैसे वो दिक्कत हो तो मुझे प्लीज़ उसके प्रिकॉशंस शेयर करना, क्योंकि जो भी उसकी एक्सरसाइज वगैरह है या फिर उसकी कोई टैबलेट्स है या फिर कोई भी उसका अल्टरनेट है तो मुझे मुझे उसका ज़रूर बताना, क्योंकि मैं उससे चीज़ से बहुत परेशान हो रही हूँ। और उसके अलावा जो वीडियो है डेली आएगी, एक दो दिन की आएगी, लेकिन प्लीज़ उसके लिए कोऑपरेट कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पढ़ना भी होता है और मुझे वीडियो भी थोड़ी बहुत शूट करनी होती है, तो मैं क्लिप्स लेकर बना लेती हूँ और वॉइस ओवर मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है। फिर बस यही सब चीज़ें, मैं घर का ही काम दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे आके तो अब यही काम है मेरा, मैं वही दिखा सकती हूँ। बाकी आपको कोई अगर अलग वीडियोस देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करें। फिर ये देखिए, मैंने कपड़े जो मैंने वीडियो शूट करे थे तो मैंने उस टाइम पहने थे, फिर ये गर्मी की वजह से मैंने इनको थोड़ी देर रख दिए थे ताकि पंखे में सूख जाए, फिर उसके बाद मैं समेट के रख दूँगी। उसके अलावा मेरी पोशाक का कलेक्शन का वीडियो आएगा तो वो 1-2 दिन में आएगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा कॉटन के सूट्स हो गए, उनका कलेक्शन हुआ, और जो ओढ़नी होती है राजपूती ओढ़नी, वो कितने तरीके की होती है, कौन सी कब कब ओढ़ी जाती है, सूट्स कितने तरीके के होते हैं, वो सब चीज़ों का मैं वीडियो आगे लेकर आऊँगी, तो आप प्लीज़ जितना हो सके उनको प्यार दीजिए। और उसके अलावा अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एक बस ये गोल्ड ज्वेलरी का मत बोलिए, क्योंकि ना तो मेरे पास यहाँ गोल्ड ज्वेलरी है कोई भी, मतलब मेरे पास आर्टिफिशियल है, मैं जो यहाँ भी यूज़ करती हूँ। जो गोल्ड ज्वेलरी है वो नहीं रखते आजकल, कोई भी घर पे नहीं रखता है, क्योंकि वो बहुत रिस्की हो जाता है। आप इतनी ज्वेलरी घर पे रखेंगे तो वो कभी इन केस मैं घर पे लाई, अगर लाना हुआ कोई शादी वगैरह हुई तो मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगी, अदरवाइज़ मेरे पास फ़िलहाल नहीं है। इसके अलावा ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। फिर से मिलेंगे, ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।